हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगकुक तियांग से कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम्हें पता तो है ना। मेरे घर वाले ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि मैं किसी लड़की के साथ। प्लीज़ तुम समझा करो। उन लोगों को ये चाहिए कि मैं किसी लड़की के साथ शादी कर बच्चा पैदा करूँ, लेकिन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मैं उन लोगों को कैसे समझाऊंगा? और अगर मैं अब तुम्हारे साथ रहने लग गया ना, तो उन लोगों को बहुत ही झटका लगेगा। मुझे पहले उन लोगों को समझाने दो। तियांग, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। तियांग कहता है, क्या मैं तुम्हें किसी और के साथ देख भी नहीं सकता हूँ? और सोचना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। देखो, तुम मेरे पास आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँगा। तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करना। और अभी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है तुम्हारे साथ रुकना। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को समझा दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आकर रहने शुरू कर दूंगा। तियांग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना है। तुम 1 साल से यही बोले जा रहे हो। क्या तुम मुझे चीट करना चाहते हो जंगकुक? क्या तुम उस जिमिनशी से प्यार करते हो? हाँ, और मुझसे नहीं? जंगकुक कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो? मैंने अभी क्या कहा, क्या तुमने सुना नहीं है क्या? मेरे पेरेंट्स चाहता है कि मैं किसी लड़की के साथ शादी कर लूँ। उन लोगों को मैं नहीं बोल पाया मेरी फीलिंग्स क्या है। उन लोगों को इस फीलिंग से बहुत ही एतराज़ है। जंकू की बात सुनकर तियांग कहता है, तो जब तुम जिमिन शी के साथ चिपकते रहते हो, क्या उन लोगों को उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है क्या? जंकू कहता है, वो मेरा कज़िन ब्रदर है और उन लोगों को लगता है हम दोनों बहुत ही क्लोज है और ब्रदर है, इसलिए उन लोगों को हम दोनों पर शक नहीं होता है। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, सब लोग को पता चल जाता है हमारी फीलिंग्स के बारे में। इसलिए मेरे पेरेंट्स हमेशा तुमसे मुझे दूर रखने की कोशिश करता है। तियांग, बट आई रियली लव यू। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, तुम जानते हो इस बात को। तियांग कहता है, नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें जिमिन शी के साथ देखा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। जंगकुक कहता है, जिमिन और मैं से ब्रदर है, तुम हम दोनों को लेकर ऐसे ही शक कर रहे हो। तियांग कहता है, 2 दिन के अंदर तुमने अगर मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार नहीं हो गए ना, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँगा और तुम्हारे साथ रहने लग जाऊँगा। जंगकुक कहता है, देखो तियांग, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मुझे 2 दिन टाइम क्यों दे रहे हो? थोड़ा सा और बढ़ाओ। मैं 2 दिन में उन लोग को मना नहीं सकता हूँ। इतने दिनों से मैं उन लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 दिन में कैसे मान जाएगा? तियांग कहता है, जो लोग इतने दिनों से मान नहीं रहे हैं, वो लोग कुछ और दिन में मान जाएगा, मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? इसका मतलब मुझे ही तुम्हारे घर पर आकर रुकना पड़ेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना रहने में बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है जंकुक, यू नो दैट। जंकुक कहता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए तो आ जाता हूँ ना। और क्या चाहिए तुम्हें तियांग? तियांग कहता है, मुझे तुम चाहिए, और कैसे भी करके तुम मेरे पास आ जाओगे, वरना मैं 2 दिन बाद तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। ये फाइनल है। जंको कहता है, तियांग ऐसा मत करो। तियांग कहता है, इन 2 दिनों में मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जंको कहता है, प्लीज़ तियांग ऐसा मत करो, मैं कैसे रह पाऊँगा? तियांग कहता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जंकुक इन 2 दिनों में तियांग को बहुत बार कॉल किया है, लेकिन तियांग अपना फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पर तियांग से मिलने के बारे में भी सोचा है जंकुक, लेकिन जंकुक के पेरेंट्स तियांग से मिलने के मौका ही नहीं दिया उसको। जंकुक अपने पेरेंट्स से तियांग के बारे में बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंकुक के डैड और मॉम बहुत चालाक है। उन दोनों ने जंकुक को कोई मौका ही नहीं दिया और उसे कोई बात ही नहीं किया, ताकि जंकुक उन लोगों से कोई बात डिस्कस ना कर सके, और जंकुक को रूम में बंद कर दिया। जंकुक रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जंकुक के फ़ोन अब बंद पड़ चुके थे, उसके रूम में कोई चार्जर भी नहीं था। जंकुक चार्जर मांग रहे थे, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं दे रहा था। जंकुक बहुत ही लाचार समझ रहा था खुद को। उसको बहुत ही डर लग रहा था कि आप तियांग क्या करने वाले हैं। तियांग क्या घर पर तो नहीं आ जाएगा ना? वो तियांग से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन कैसे करेगा? अब तो फ़ोन भी बंद पड़ चुका था ना। जंकुक रूम में भी बंद है। अब तियांग यहाँ पर जंकुक को कॉल करता है, ये जानने के लिए कि उसने क्या फ़ैसला किया है, लेकिन जैसे ही वो नोटिस करता है
कि जंकुक का फ़ोन बंद है। तियांग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो तुरंत जंकुक के घर आने का फैसला कर लेता है। तियांग पक्का 48 आवर्स के बाद 1 सेकंड भी देर नहीं किया, वो जंकुक के घर आ गए और दरवाजे पर नॉक किया। जंकुक के मॉम जाकर दरवाज़ा खोला। वो तियांग को देखकर समझ गया ये कोई और नहीं, जंकुक के लवर है। मिसेज ज्यून तो बहुत ही खड़ूस है। तियांग के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन तियांग उस दरवाजे को पकड़ लिया और वो अंदर चले आए। मिस्टर ज्यून भी आ गए और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अंदर कैसे आ गए? मिसेज ज्यून ने कहा, मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश किया था, लेकिन ये सही को अंदर आ गए। मिस्टर ज्यून ने कहा, तुम सच में सही को हो क्या? तुम मेरे बेटे की पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? और मुझे अच्छी तरह से पता है तुम उसकी दिमाग को बहुत ही वॉश करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें शायद लड़कों में इंटरेस्ट होगा, लेकिन जंकुक वैसा नहीं है। उसको हम ओएन के साथ शादी करवाने वाले हैं, उसके बाद उसके बच्चे होंगे, लेकिन तुम उसको इस तरह से बहला नहीं सकते हो। तियांग कहता है, क्या मजाक है? जंकुक को मैं पसंद हूँ, ओएन नहीं। वो ओएन को अपना दोस्त मानता है और कुछ नहीं। मिस्टर जून कहता है, आर यू मैड? तुमने सुना नहीं है क्या? जंकुक की शादी ओएन के साथ होने वाला है। जाओ यहाँ से। वो तियांग को यहाँ से बाहर निकालने के लिए उसको टच करने ही वाले थे। तियांग मिस्टर जून की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, मैं आपके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अगर मजबूर करेंगे ना तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो मिस्टर जून कहता है, उसको छोड़ दीजिए, वो एक नंबर का साइको है, वो पता नहीं आपके साथ क्या करेगा। और जंकुक घर पर नहीं है, तुम क्या ढूंढने के लिए आए हो? तुम जाओ यहाँ से। तियांग कहता है, वो कहाँ है मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे उसको ढूंढ निकालने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मेरा बेबी उस रूम में बंद है, आप लोगों ने उसको बंद करके रखा है ना, मुझे पता है, वरना वो 2 दिन के अंदर मेरे पास आ जाते। मुझे इतना तो अपने प्यार पर भरोसा है। जंकुक अंदर से तियांग की आवाज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा हुआ था, लेकिन उसको तियांग की वॉइस सुनकर बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि वो 2 दिनों से तियांग से बातें नहीं कर पाया। उसको तियांग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। उसको तियांग से मिलना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स तियांग के साथ बहुत ही बुरी तरह से बातें कर रहा था। इसलिए जंकुक रूम पर नॉक करता है, लेकिन दरवाज़ा कोई और नहीं तियांग खोलते हैं और जंकुक तियांग को देखकर गले लग जाते हैं। उसको बहुत ही टाइटली गले लग गया था। तियांग भी जंकुक को गले लगा लिया, उसकी फोरहेड पे किस किया और कहा, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना, तो मेरे पास क्यों नहीं आए? इन लोगों ने तुम्हें बंद करके रखा था। मैं भी तो कहो, मेरे बेबी अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आ रहे थे? जंकुक की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तियांग जंकुक की आंखों पर आंसू देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, क्या इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? क्या तुम्हें बहुत ही चोट पहुंचाया है? तुम्हें बंद करके रखा था ना, तुम मुझसे मिल नहीं पाए, मुझसे बात नहीं कर पाए, इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो ना। देखो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जंकुक की हैंड पकड़ते हुए अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। मिस्टर जून बीच में आ जाता है, कहते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे सन को यहाँ से लेकर जा रहे हो बहुत ही फोर्सफुली। वो तुमसे प्यार नहीं करता है और नहीं तुम्हारे साथ जाना चाहता है। तुम गे हो, इसका मतलब वो नहीं कि जंकुक भी गे है। वो लड़की के साथ शादी करके अपना घर बसाएगा। जाओ यहाँ से तुम। जंकुक कहता है, डैड आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तियांग पसंद है, मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ। आप लोग कब समझोगे? क्या आप लोग को लगता है कि तियांग और मैं अलग है क्या? दोनों एक ही है, तो आप लोग हम दोनों को अलग क्यों करना चाहते हो? आप लोग कब समझोगे? क्या मेरे मर जाने के बाद? मिसेज जून की आंखों पर आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जंकुक की गल पर थप्पड़ लगाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इतनी प्यार देकर हमने बड़ा किया है, क्या मर जाने के लिए, एक लड़के के लिए? तुम पागल हो गए हो क्या? तियांग की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आखिर उन्होंने जंकुक पर हाथ कैसे उठा लिया? तियांग मिसेज जून को घूर रहा था। जंकुक समझ आता है तियांग के दिमाग में क्या चल रहा है। जंकुक अपनी मॉम को बिना कुछ बोले तियांग को शांत करने की कोशिश कर रहा था और कहता है, तियांग मेरी बात सुनो, वो मेरे मॉम है और वो मुझे थप्पड़ दे सकता है, उनको बुरा लगा होगा। मैं अपने मरने की बात कर रहा था ना, इसलिए देखो
तुम इसको दिल में मत लगाना, मैं ठीक हूँ, मैं अभी तक तुम्हारे सामने ही हूँ ना। तियांग, अपने गुस्से को ठंड करो, मेरी बात सुनो। देखो, तुम मेरे मॉम को इस तरह से गुस्से से नहीं देख सकते हो। तियांग, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जंगकुक को पता है इसके बाद क्या होने वाला है। जंगकुक तियांग को अपने साथ लेकर जा रहा था। मिस्टर जिन बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, जंगकुक तुम कहीं पर नहीं जा सकते उसके साथ, तुम्हें यहीं रहना होगा और तुम्हारी शादी ओएन के साथ ही होगा। जंगकुक कहता है, क्या आप लोग मेरी, तियांग की और ओएन की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो क्या? जबकि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे शादी कर क्या करूँगा? मुझे लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आता है। क्या आप लोग को समझ में नहीं आता है क्या? मुझे तियांग से प्यार है, आई लव तियांग। तियांग कहता है, आप लोग अगर अभी मुझे रोकने की कोशिश करोगे ना, जंगकुक को अगर यहाँ से नहीं लेकर जाने दोगे, तो आप लोग को पता भी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, तियांग तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। देखो, तुम अगर ऐसे करोगे ना कैसे चलेगा? मैंने उन लोगों से बात किया है ना, और मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। तुम पहले शांत हो जाओ और चलो। मिसेज जियोन बहुत ही चालाकी के साथ अपने दिमाग में कोई प्लान बनाया और कहा, तुम दोनों रुक जाओ, मुझे तुम दोनों की रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। मिस्टर जिन कहता है, क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना? मिस्टर जियोन को वो इशारा देते हुए कहता है, मैं जो कहता हूँ वही करो। वो कहता है, मैंने कहा ना, जंगकुक की शादी तियांग से ही होगा, तुम दोनों यहीं पर ही रुकोगे, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। मिस्टर जियोन को अपने साथ लेकर चलता है। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है, आखिर उसके मॉम को क्या हो गया। यहाँ पर तियांग की गुस्से के बारे में भी जंगकुक को पता है। मिसेज जियोन उन दोनों को रोककर मिस्टर जिन को अपने साथ लेकर आते हैं और कहता है, मैंने एक प्लान बनाया है, मैं जंगकुक की शादी तियांग से करवाऊंगा। एक कहते हुए शादी की पूरी तैयारियां करूंगा, उसके बाद शादी के दिन तियांग को रूम में बंद कर दूंगा और जंगकुक की शादी वैन से करवा दूंगा। क्या कहते हो? मिस्टर जुन कहता है, तुमने तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद दोनों ने बहुत ही अच्छे से प्लान कर रहा था। वैन की शादी जंगकुक के साथ फाइनल कर देता है। तियांग को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करता है। जंगकुक को इस बारे में नहीं पता था। जंगकुक तियांग से कहता है, देखा, डैड और मॉम ने आखिर में समझ गए, उन लोगों को मुझे खोने का डर है, इसलिए वो लोग तुम्हारे मेरी शादी के लिए मान गए। तियांग को टाइटली हक कर लिया, कहा, मैं बहुत ही खुश हूँ। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है, चाह कर भी। जंगकुक कहता है, अब तो हम दोनों को कौन अलग करना चाहेगा? कोई नहीं, डैड और मॉम मान गए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है? तियांग कहता है, यही तो प्रॉब्लम है। जंगकुक कहता है, क्या तुमने कुछ कहा क्या? तियांग जंगकुक के होठों पर किस कर लिया और बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहे थे। मिस्टर और मिसेज जॉन उन दोनों से बात करने के लिए अंदर आने ही वाले थे, लेकिन जैसे वो दोनों नोटिस करता है तियांग जंगकुक के साथ किस कर रहे हैं और जंगकुक भी तियांग को टाइटली पकड़ के रखा था। दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे और बहुत ही खुश लग रहे थे। मिस्टर जॉन मिसेज जॉन को कहता है, चलो यहाँ से। मिसेज जॉन कहता है, वो दोनों क्या कर रहे, तुमने रोका क्यों नहीं? मिस्टर जॉन ने कहा, ये सही टाइम नहीं है, तुमने जो प्लान किया है वो हमें पूरा करना होगा। मिसेज जॉन कहता है, हाँ चलो, अब क्या ही कर सकते हैं, उस लड़के ने तो मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया है, वरना वो उससे क्यों इतना क्लोज जाएगा। मिसेज जॉन को बहुत ही शाय फील हो रहा था, आखिर जंगकुक ऐसा कैसे कर सकता है। तियांग यहाँ पर बहुत ही मुस्कुराता है, उसने देख लिया था जंगकुक के डैड और मॉम को, जंगकुक ने नहीं देखा था। तियांग ने जैसे उसके मॉम और डैड की आवाज़ सुना ना, वो तुरंत जंगकुक को घुमा लिया ताकि जंगकुक उसके डैड और मॉम को नहीं देख सके। और तियांग उन दोनों को देखा था, लेकिन फिर भी उसने नहीं रोका और जंगकुक को और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगे। उसके बाद उन दोनों ने वो सब कुछ किया है जो जंगकुक के मॉम और डैड सोच भी नहीं सकते हैं। वो दोनों बहुत ही क्लोज आ गए थे। जंगकुक तियांग के साथ 2 दिन बाद इंटीमेट हुआ था। जंगकुक को ऐसा लग रहा था जैसे कि 2 साल हो गए हो। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत मिस किया ना,
जंकुक कहता है बहुत ज़्यादा। मुझे मेरा साइको बॉयफ्रेंड बहुत पसंद है और तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तियांग मुस्कुराता है। यहाँ पर उन दोनों की शादी की तैयारियां हो चुका था। जंकुक को ऐसा ही लगता है, लेकिन मिसेज जियोन और मिस्टर जियोन ने तो जंकुक की शादी वायन के साथ तैयार किया था। मिस्टर और मिसेज जियोन ने, वो दोनों धोखे से तियांग और जंकुक को रूम से बाहर निकालने के लिए आ रहे थे। मिस्टर जियोन ने कहा, जंकुक तुम मेरे साथ आ जाओ और तियांग तुम यहाँ पर ही रुको, हम तुम्हें बाद में बुला लेंगे, क्योंकि जंकुक को पहले अपने रिलेटिव्स के साथ मिलना होगा, उसके बाद तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जंकुक कहता है, एक साथ में करा दीजिए ना, अलग से क्यों इंट्रोड्यूस करवाना है। मिसेज जियोन कहता है, वो तियांग के लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ, तियांग को कॉफ़ी पीना पसंद है ना, तियांग तुम कॉफ़ी तो पीते हो ना। जंकुक कहता है, मॉम को पता ही नहीं है तियांग कॉफ़ी नहीं पीता है, और आपको कैसे पता चला कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं, जबकि आपको तियांग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। मिसेज जियोन ने कहा, देखो जंकुक, तुम नहीं जानते हो तियांग कॉफ़ी पसंद करता है, क्यों तियांग। तियांग कहता है, हाँ उन्होंने सही कहा, मुझे आज कॉफ़ी पीना है, मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ जाइए, वो गर्म होना चाहिए, मुझे गर्म कॉफ़ी बहुत पसंद है। मिसेज जियोन ने कहा, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। जंकुक कहता है, तियांग मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, डैड मुझे अभी नहीं जाना है। मिस्टर जियोन ने कहा, चलो मेरे साथ। तो तियांग ने कहा, जाओ, वो अगर तुम्हें लेकर जाना चाहता है तुम्हें जाना चाहिए, जाओ जंकुक, मैं आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस। जंकुक कहता है, तो तुम आ जाओगे ना। तियांग कहता है, ऑब्वियसली मैं आ जाऊँगा, और आज हमारी शादी जो होने वाले है, लेकिन मिस्टर जियोन आपको भी मेरे साथ यहाँ पर ही रुकना होगा। जंकुक, तुम जाओ और सबसे जाकर मिल लो। मिस्टर जियोन को तियांग यहाँ पर ही रुक लेते हैं और मिसेज जियोन तियांग के लिए कॉफ़ी बनाकर लाता है। तियांग के हाथ में कॉफ़ी की मॉग देकर कहता है, कैसे बने, जाकर पीकर बताना। तियांग को अच्छी तरह से पता है इस कॉफ़ी में नशे की दवाइयाँ है। तो तियांग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं इस कॉफ़ी को पी लेता हूँ, पहले मुझे देखना है गर्म है या नहीं। मिसेज जियोन ने कहा, क्या, तो तुम इसको पीकर देख सकते हो ना। तियांग मिसेज जियोन की हैंड पकड़ते हैं, उसकी फिंगर कॉफ़ी में डाल देते हैं और कहते हैं, क्या वो गर्म है। मिसेज जियोन ने कहा, आर यू मैड, तुम ये क्या कर रहे हो, वो चीखने लगते हैं। तो मिस्टर जियोन ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या। तियांग के हाथ से वो कॉफ़ी की मग छीन लेते हैं और मिसेज जियोन को कहता है, तुम ठीक हो ना। मिसेज जियोन कहता है, ये लड़का पागल है, मैंने सही सोचा था, वो एक नंबर का साइको है, वो मेरे बेटे से प्यार कैसे कर सकता है। तियांग ने कहा, इसी हद से आपने मेरी बेबी पर हाथ उठाया था ना, तो मैंने गलत क्या किया है। अच्छा ही तो क्या है, आपको इसकी सज़ा तो मिलना चाहिए था, जो मैं उस दिन नहीं दे पाया था, तो आज मुझे वो करना था, और आज मेरी और उसकी शादी भी होने वाले है। मिसेज जियोन कहता है, तुम्हारी और उसकी शादी कभी नहीं होगा। तियांग कहता है, कौन रोकेगा मुझे, मुझे जंकुक से कोई अलग नहीं कर सकता है, जो उससे मुझे अलग करने का कोशिश करेगा ना, उन लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद तियांग उन दोनों को रूम में बंद करते हुए बाहर चले जाते हैं। जंकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हो मॉम डैड कहाँ है, और शादी की टाइम हो चुके हैं, वो लोग क्यों नहीं आए, उन लोगों को साथ में क्यों नहीं लेकर आया तियांग, तुम कहाँ थे अब तक। तियांग कहता है, वो उन दोनों को थोड़ा सा काम है, वो दोनों बिजी है, चलो हम शादी कर लेते हैं, वो दोनों आ जाएगा। जंकुक कहता है, उन दोनों के बिना कैसे शादी कर सकते हैं। तियांग कहता है, वो दोनों हम दोनों की शादी को देख सकते हैं, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, वो दोनों को रेस्ट करना था, इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। और यहाँ पर जंकुक तियांग पर आंखें बंद करके भरोसा करता है, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। यहाँ पे जैसे ही तियांग और जंकुक की शादी हो जाता है, तियांग जंकुक की होठों पर किस कर लेता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा देर तक किस कर रहा था। मिस्टर और मिसेज जियोन लैपटॉप पर उन दोनों को देख रहे थे। तियांग कैमरे पर देखकर अपनी आंखों को विंक करता है। मिसेज जियोन कहता है, वो सच में एक नंबर का साइको है, लेकिन जो भी है मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उस दिन मैंने उसको थप्पड़ लगा था, मैं खुद भी भूल गया था, लेकिन वो नहीं भूले। इसका मतलब कुछ भी हो जाए, वो मेरी जंकुक को हमेशा खुश रखेगा, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। मिस्टर जियोन कहता है, मिसेज जियोन तुम क्या बोल रहे हो, उसने तुम्हारे हाथों को जला दिया है, फिर भी तुम ऐसे बातें कर रहे हो। मिसेज जियोन कहता है, एक माँ के लिए क्या चाहिए होता है, अपने बच्चे को खुश देखना,
मेरे जंगकुक उसके साथ खुश है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? मुझे बहुत ही खुशी है। तो मिस्टर जॉन कहता है, अगर तुम सबको यही चाहिए तो मैं अब क्या ही कह सकता हूँ, अब तो शादी भी हो गया है। जंगकुक कहता है, मैंने तो शादी कर लिया है, लेकिन डैड और मॉम से मुझे मिलना है, उन लोगों से ब्लेसिंग लेना है। तियांग, मुझे उन लोगों से मिलवा दो ना प्लीज़। बोलो क्या कर रहे हैं, क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? तियांग अब रूम में जंगकुक को लेकर आते हैं उन लोगों से मिलवाने के लिए। मिस्टर और मिसेज जॉन बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे थे। तियांग को लगा शायद वो दोनों जंगकुक को देखकर उसकी शिकायत करेंगे, लेकिन मिस्टर और मिसेज जॉन ने उन दोनों को ब्लेसिंग दिया और कहा, ऐसे ही जंगकुक को अपना बनाकर रखना और उसका ध्यान रखना, ऐसे ही प्यार करते रहना, कभी उसको चोट मत पहुंचाना। मुझे तुम पर भरोसा है और तुमने जो किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ। तियांग कहता है, वो मुझे चलेगा, लेकिन मेरी बेबी को कोई चोट पहुंचाएगा वो मुझे नहीं चलेगा। मिसेज जॉन कहता है, यही चाहिए मुझे। जंगकुक कहता है, क्या बातें कर रहे हो आप दोनों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तियांग कहता है, वो मैंने तो मिसेज जॉन उसको चुप करा देता है और कहता है, कुछ नहीं, तुम दोनों खुश हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। और जंगकुक को गले लगा लेता है और तियांग को भी। तियांग उसकी यार के पास जाकर मिसेज जॉन से कहता है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी बेबी को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ, मुझे उसका रिवेंज लेना होता है, प्लीज़ आगे से ऐसा मत कीजिएगा, आई एम सो सॉरी। मिसेज जॉन कहता है, इट्स ओके, लेकिन आइंदा मैं भी ध्यान रखूँगा ताकि तुम्हें ऐसा मौका न मिले। और मिस्टर जॉन अब क्या ही करता, वो भी बहुत ही खुश थे। तो इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, वाटर लव फायर पर जाकर वीडियो देख लो, वहाँ पर मैंने वन शॉट अपलोड किया है। आप लोग नहीं वॉच कर रहे हो गाइस, इसलिए मैंने उस चैनल पर वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया है। एक चैनल पर अगर ज़्यादा वीडियो डालूंगी ना, बहुत वीडियो हो जाते हैं, इसलिए अगर तीनों चैनल पर मैं बारी बारी से वीडियो डालूंगा वो अच्छा रहेगा। तो आप लोग उसको भी जाकर वॉच कर लिया करो, जो लोग मेरी स्टोरी को सुनना चाहते हो। थैंक यू सो मच।